Hello and welcome to our next video in new semester, that is semester 4th of second year. ये हम लोगों का वीडियो नंबर 35 है बिल्कुल, क्योंकि अपनी जो सीरीज़ कंटिन्यू चलते आ रही थी उसको मैंने कंटिन्यू किया। ये वीडियो नंबर 35 है, लेकिन ये आप लोगों का 4th सेमेस्टर आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस था 4th सेमेस्टर का वो गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट किया है, जाके उसकी प्रिंट आप ले सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड के लिए उसको रख सकते हैं। वहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है आप लोगों का, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जो कुछ भी बातें अपने को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सीखनी है वो अब से यहाँ से वीडियो द्वारा आपको पहुँचाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और आप लोग उसका फॉलोअप बिल्कुल जैसा हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में देखे, पिछले सेमेस्टर में जैसा आप लोगों ने फॉलोअप लिए उस तरीके का उसका फॉलोअप आप लोग कंटिन्यू लेते जाएंगे। ओके, तो ये जो आज है वीडियो नंबर 35, ये हमारा पहला वीडियो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को लेकर के, जो कि आप लोगों का 4th हेड है। अगर हम हेड्स की बात करें, आप लोगों को याद होगा हमारा पिछले सेमेस्टर, तो 5 हेड्स में से ये हमारा 4th हेड है। जो 2 हेड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड सिलेबस से ओमिट हुआ था, इसके लिए हम लोग उसकी तरफ नहीं गए, इसलिए हम लोग आए हैं नेक्स्ट हेड की तरफ, और उसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि 4था हेड है लेकिन पहला यूनिट है आप लोगों का। इसलिए हमने यहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 लिखा है और उसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये है वीडियो नंबर 35, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है एक ही क्लासरूम के अंदर, तो कंटिन्यू एक पूरी सीरीज हो जाती है अपनी, इसके लिए हमने इसको कंटिन्यू वीडियो का नंबर दे दिए हैं। लेकिन ये आप सिस्टमेटिक यहाँ से 35 से स्टार्ट करो आप लोगों के। तो चलिए बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन म्हणजे काय? कैपिटल गेन बोले तो क्या, कैपिटल किसको बोलना, कैपिटल गेन किसको बोलना, है ना। तो ये सवाल सबसे पहले हमारे सामने है। तो अगर हमको जवाब चाहिए, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बोला कि हम लोग जो भी जवाब देखेंगे वो हमारे आपके दिमाग से नहीं, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है उसके हिसाब से देखेंगे। तो उन्होंने सेक्शन 45 उठाए और समझा दिए कि कैपिटल गेन क्या है। सेक्शन 45 में लिख दिया उन्होंने, क्या लिखा, एनी प्रॉफिट और गेन, कोई भी मुनाफा, कोई भी फायदा, कोई भी नफा, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अराइज हुआ, उगा, कोई भी मुनाफा आया, कैसा आया, ट्रांसफर करे, क्या ट्रांसफर करे, कोई कैपिटल एसेट को, मतलब कोई कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो एक अकाउंटिंग की भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे फिक्स्ड एसेट्स, हम लोग लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है ना, प्लांट है, ये सब कैपिटल एसेट्स। इसको खरीदने के लिए आपको ढेर सारा पैसा लगता है, इमेजिन करें कैपिटल बोले तो बहुत पैसे ऐसा। तो कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर के ऊपर जो कोई भी फायदा, ट्रांसफर से मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप लोग ट्रांसफर से मतलब यहाँ पर सेल पकड़ के चलो, तो कोई भी कैपिटल एसेट बेचने के बाद में आपको जो फायदा होता है, affected in the previous year will be charged to income tax under the head capital gain। तो मालूम ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में जो हम लोग पैसे कमाते हैं उसका हिसाब करते हैं हम लोग, तो वैसे ही अगर कोई कैपिटल एसेट बेच करके किसी ने पैसे कमाया होगा, कैपिटल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग वगैरह, अगर किसी ने बेच करके पैसे कमाया होगा तो उसके पैसों का हिसाब होगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के हेड में उसको चार्ज करना है। सच कैपिटल गेन्स विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, और उस कैपिटल गेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। कौन सी इनकम, जो प्रीवियस ईयर में हमको हुई है, राइट, प्रीवियस ईयर ना जब हमने एसेट को बेचे। इन दिस चार्जिंग सेक्शन 2 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज कैपिटल एसेट एंड सेकंड इज ट्रांसफर। सही बात है, यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात है कैपिटल एसेट और दूसरी बात है ट्रांसफर। कैपिटल एसेट मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर मतलब बेचना, थोड़ी देर के लिए आप उसको बेचना समझ के रखो, ध्यान में अपने रखो कि ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। ओके, एक सेकेंड, ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ के चलो, आगे मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा। अब सबसे पहले कंडीशंस क्या है भाई कैपिटल गेन के लिए, तो मेरे को समझ में आई बात। सबसे पहले तो एक कैपिटल एसेट होना, देखेंगे बच्चों, देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। सबसे पहले तो हमारे पास होना ना कैपिटल एसेट,
कैपिटल गेन करने के लिए पहले क्या होना जरूरी है, कैपिटल एसेट होना जरूरी है, फिर इट शुड बी ट्रांसफर्ड, फिर उसका बिकना जरूरी है, वो बेचा जाना चाहिए। अगर किराए पे देते हैं आप लैंड बिल्डिंग वगैरह तो वो दूसरे हेड में चले जाएगा। यहाँ पर किससे किससे मतलब है, ट्रांसफर दे दिए, ओनरशिप एक आदमी के पास से निकल के दूसरे आदमी के पास चले गई। इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देयर शुड बी प्रॉफिट, और फिर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो तीन बातें होंगी यहाँ पे, एक तो कैपिटल एसेट होना, दूसरा वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना, ओनरशिप उसकी ट्रांसफर होना, और तीसरा वो ट्रांसफर जो आपने किए उसके बदले में पैसे लेंगे, आप बेचेंगे तो वो पैसे लेने के बाद में आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर फायदा हुआ होना, मुनाफा हुआ, नफा हुआ आपको, तो आप लोगों को कैपिटल गेन के हेड का कंप्यूटेशन करना पड़ता है। ओके, सो व्हाट इज कैपिटल एसेट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिटी आप लोगों को दे देता हूँ। कैपिटल एसेट किसको बोलना चाहिए, तो एक बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट्स और मशीनरी, ज्वेलरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है अपने कैपिटल गेन के। ओके, अब कैपिटल गेन आप लोगों को मैंने समझा दिया, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया, कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, कैपिटल गेन की कंडीशन क्या है, और कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, आराम से रहने का, चिल मारने का बिल्कुल। ओके, टेक केयर। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आसपास में निकल रहे हैं, अपना अपना ख्याल रखो, घरों से बाहर मत निकले तो बहुत अर्जेंसी में मास्क पहन करके निकलो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।